बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कातिल की जिसने एक आलिम समेत 100 लोगों का कत्ल किया था, और ये भी जानेंगे कि क्यों इस कातिल के बारे में अजाब के फरिश्ते, इबलीस और रहमत के फरिश्ते झगड़ने लगे, और कैसे अल्लाह ताला ने उसकी मदद की और उसकी तौबा कबूल की। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेजिब की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताते चलें कि हमारी ज़्यादातर वीडियोस जो इस्लाम या दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, ये कुरान पाक और अहादीस मुबारका होती हैं, जिनमें कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच की राह पर चलते हुए जन्नत अता फरमाए। तो दोस्तों, अल सिलसिलातु सहीहा की हदीस नंबर 3124 में आया है, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैं तुम्हें वही हदीस सुनाऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। मेरे कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज कर लिया। एक बंदे ने 99 कत्ल किए, फिर उसे तौबा का ख्याल आया। उसने जमीन पर मौजूद सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा तो उसे एक आदमी का पता बताया गया, और एक रिवायत में है एक राहिब का। वो इसके पास आया और कहने लगा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? वो कहने लगा, क्या 99 कत्ल करने के बाद भी तौबा की गुंजाइश है? उसने अपनी तलवार न्याम से निकाली और उसे भी कत्ल कर दिया और 100 की तादाद मुकम्मल कर ली। फिर उसे तौबा का ख्याल आया। उसने जमीन में मौजूद सबसे बड़े आलिम के बारे में सवाल किया तो उसे एक आलिम आदमी का पता बताया गया। वो उसके पास आया और कहने लगा, मैंने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? उस आलिम ने कहा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन सी रुकावट है? जिस खबीस बस्ती में तुम हो उससे निकलकर फलां नेक बस्ती की तरफ चले जाओ। इस बस्ती में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके साथ मिलकर अपने रब की इबादत करो और अपने इलाके में वापस न आना, क्योंकि ये बुरा इलाका है। वो शख्स नेक बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे मौत ने आ लिया। वो सीने के बल घसीटता हुआ नेक बस्ती की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके बारे में रहमत और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। इबलीस ने कहा, मैं इसका वारिस हूँ, क्योंकि इसने एक लम्हा भी मेरी नाफरमानी नहीं। जबकि रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये अपने दिल से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होकर तौबा की गर्ज से निकला था। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कभी कोई नेकी नहीं की। तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक फरिश्ता आदमी की सूरत में भेजा। वो इसके पास झगड़ा लेकर गए। वो कहने लगा, देखो ये किस बस्ती के ज्यादा करीब है, उसे इस बस्ती वालों से मिला दो। अल्लाह ताला ने उस बस्ती की तरफ वही की कि करीब हो जाओ, और इस बस्ती की तरफ वही की कि दूर हो जाओ। उन्होंने पैमाइश की तो जिस बस्ती की तरफ जा रहा था उसकी एक बालिश नजदीक था, इसीलिए उसे रहमत के फरिश्तों ने ले लिया और अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी। हसन कहते हैं कि जब उसे मालूम हो गया कि वो मरने वाला है तो उसने अपने आप को घसीटने की कोशिश की, और एक रिवायत में है कि सीने के बल की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उसे नेक बस्ती के करीब कर दिया और बुरी बस्ती को उससे दूर कर दिया। इसीलिए फरिश्तों ने उसे नेक बस्ती वालों से मिला दिया। तो दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 22 में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया कि ऊपर रावी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है। उस वक्त वो दाने की तरह आएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दाने उगाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है? वहीब ने कहा, हमसे अमरों ने हया की बजाय हयात और खरदल मिन ईमान की बजाय खरदल मिन खैर का लफ्ज इस्तेमाल किया। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा को कबूल भी फरमाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप बनी इसराइल के 3 अशखास की आजमाइश के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ जाने मशहूर तुर्की शायर यूनस एमरे कौन था, और यहाँ जानिए कि क्या वाकई दज्जाल के सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे।